हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मानव संपदा पोर्टल पर पासवर्ड को लेकर के, लॉगिन को लेकर के आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने वीडियो के साथ, जिसमें आज हम मानव संपदा पोर्टल पर अपने पासवर्ड को कैसे बदला जाए और कैसे एक सुरक्षित पासवर्ड रखा जाए जिससे मानव संपदा पोर्टल का दुरुपयोग ना हो सके। इसके लिए हमारा ये वीडियो आपके पास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारी प्रक्रिया को आसानी से समझ पाएंगे। मानव संपदा पोर्टल को मैं लॉग आउट करता हूं। आपको साइट को डेस्कटॉप मोड पर रखना है। मानव संपदा पोर्टल की लॉगिन आईडी पर जब जाएंगे तो आपको 4 कॉलम मिलते हैं, जिसमें पहला आपका डिपार्टमेंट, आपको बेसिक चुनना है, फिर आपका मानव संपदा कोड होगा और फिर आपको पासवर्ड अपना डालना है। पासवर्ड को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो ईमेल पे मैसेज चाहिए या फिर एसएमएस पे। तो मुझे एसएमएस पे मैसेज चाहिए। इसके लिए मैं एसएमएस वाले यानी राइट साइड की आईडी को क्लिक करूंगा। आपको एक नोट जाएगा जो बताएगा कि आपको पासवर्ड कैसे मिलेगा। फिर अगर आपने कुछ छोड़ा हुआ है तो उसमें आपको पासवर्ड सेटिंग में अपने पासवर्ड को एक बार फिर से डालना है। जो पुरानी यूज़र आईडी है उस यूज़र आईडी यानी आपकी यूज़र आईडी मानव संपदा कोड ही होगा। आपको किस पे पासवर्ड चाहिए नया वो क्लिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कैप्चा कोड आपका सही नहीं है तो आपकी लॉगिन नहीं होगी। इसके लिए याद रखें ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर कॉल लेटर कैपिटल है तो कैपिटल होगा, स्मॉल है तो स्मॉल होगा। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो कैप्चा भरते समय आप रिफ्रेश करेंगे, नया कैप्चा आ जाएगा। आप देख सकते हैं आईडी पासवर्ड एक बार मुझे भेजा जा चुका है। आईडी पासवर्ड को फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर आईडी पासवर्ड आ जाने के बाद आपके मोबाइल पर आपको अपने मोबाइल के एसएमएस बॉक्स पे जाना है, जहां पर से आप अपने मोबाइल की आईडी को रीड करेंगे। यहाँ पर ये फिर आपका इंटरफेस आ जाएगा। ये लॉगिन आईडी के लिए है। आप जब जाएंगे यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल के में एसएमएस आ चुका है। ये जो नया पासवर्ड है वो ऑटो रीसेट पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड को 1 टाइम ही यूज़ करना है। ये पासवर्ड आपको याद रखने में बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप इस पासवर्ड के माध्यम से आईडी में लॉगिन करेंगे तो आप अपना एक नया पासवर्ड जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और एक न्यूमेरल कोई अक्षर होना चाहिए। तो इस पासवर्ड को यूज़ करते हुए जब मैं अपनी लॉगिन आईडी पर एक बार फिर से जा रहा हूं तो आप देखेंगे कि लॉगिन करने के बाद पहले ही कॉलम में हमें अपना ये पासवर्ड 2 बार लिखना होगा। इसके लिए आप इस पासवर्ड को एक बार अलग से अपने पास नोट कर लें, क्योंकि एक बार तो आप इस पासवर्ड को लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे, दोबारा में ये पासवर्ड आपको पासवर्ड रीसेट करते समय फिर से डालना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि साइट के द्वारा दिया गया पासवर्ड आप एक डायरी में कहीं पर अलग नोट कर लें कुछ समय के लिए। अब जब हम इस पासवर्ड को यूज़ करेंगे तो हम पासवर्ड के नोटिस को देखेंगे, आगे जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमें लॉगिन मिलेगा। लॉगिन राइट साइड पे सबसे कॉर्नर पे होगा। हम फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, बेसिक डिपार्टमेंट डालेंगे, अपनी आईडी डालेंगे। आईडी के बाद भेजा गया पासवर्ड हमें बहुत ध्यान से केस सेंसिटिव की तरीके ही कैपिटल को कैपिटल, स्मॉल को स्मॉल और न्यूमेरल को न्यूमेरल के तरीके हम लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपने पासवर्ड को अपडेट कर रखा है, ऑटो सेव कर रखा है, तो एक न जाएगा, उसे हटा देंगे। अन्यथा आपका पुराना पासवर्ड ही फिर से वो साइट ले लेगी। पासवर्ड को जब हम लिख चुके होंगे उसके बाद यहाँ पे हमें दिए गए कैप्चा कोड को डालना है। आप याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैप्चा कोड ही वो चीज़ है जिसमें आप अपने आप को परेशान सा महसूस करते हैं। कैप्चा कोड को डालते समय याद रखें, अगर आप कैप्चा सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं
तो कैप्चा कोड के ग्रीन कलर के बॉक्स के बगल में एक जो सर्कल टाइप का है, इससे आप कैप्चा रीसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड अपडेट मांग रहा है, हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, नहीं तो ऑटो सेव हो जाएगा नया दिया हुआ पासवर्ड। यहाँ पर पहला जो हमारे सामने इंटरफेस खुल के आता है, वहाँ पर पासवर्ड अपडेट का इंटरफेस है। मैनेज पासवर्ड में हमें सबसे पहले कॉलम में पुराना पासवर्ड डालना है, जो कि अभी अभी हमने मानव संपदा साइट से मिला है। और दूसरा पासवर्ड जो हम अब यूज़ करना चाहते हैं, जो परमानेंटली हम रखेंगे, उसे हमें 2 बार लिखना होगा। एक बार हम अपने पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे और दोबारा में उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। आप फिर से याद रखें, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा ना हो जिसे आसानी से कोई गैस कर सके। पासवर्ड बनाते समय आप कैपिटल लेटर से किसी चीज़ को शुरू कर सकते हैं, स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, उसके बाद आप 2 कैपिटल रख सकते हैं, 3 कैपिटल रख सकते हैं, 2 स्मॉल रख सकते हैं, ये आप पर है। फिर आप एक न्यूमेरिक में @, हो सकता है, हैश हो सकता है, स्टार हो सकता है, जो भी आपको आसानी लगती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ नंबर्स जो कि 4 डिजिट हो सकते हैं, 6 डिजिट हो सकते हैं, 7 डिजिट हो सकते हैं, उनको यूज़ करें। और उसके बाद बेटर होगा कि आप एक और अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करें। वैसे लेटर्स अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्मॉल लेटर्स से ही आपका काम चल जाएगा। पासवर्ड को आप देखेंगे, पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब मैं, चूँकि ये मेरा पासवर्ड अपडेट मांग रहा है, मैं इसे एक बार अपडेट कर दूंगा। हमारा नया बनाया हुआ पासवर्ड एक बार फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर पासवर्ड सक्सेसफुली सेव्ड लिख के नहीं आया है तो आप साइट से लॉग आउट नहीं करिएगा, अदरवाइज़ वो पुराने पासवर्ड को ही मानेगा। आपका पासवर्ड आपने डाला, पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड दोनों आपने डाला है, अपडेट के लिए आपने अप्लाई किया है, लेकिन जैसा कि मेरे केस में आप देख रहे हैं, उसने पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, तो वो पासवर्ड जो पुराना हमें आईडी से मिला था, दूसरा पासवर्ड जो सजेस्टेड पासवर्ड है, जो मैं रखना चाहता हूँ, उसको मैं लिखूँगा। फिर पासवर्ड को मैं कंफर्म करूँगा, यानी दोनों पासवर्ड, पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड 2 बार लिख करके इस इंटरफेस को भरेंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे, कैप्चा कोड प्रॉपरली देख करके भरेंगे। और उसके बाद हम रीसेट पे नहीं जाएंगे, हम सेव पे जाएंगे। रीसेट करने का मतलब वो आपके ऊपर की एंट्रीज क्लियर कर देगा। सेव करेंगे, पासवर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, इट मीन्स हमारा पासवर्ड अब अपडेट हो चुका है। अब इसे आप अपडेट कर सकते हैं, ये पासवर्ड आपका अपडेट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल में और क्या सुधार की आवश्यकता है, इस विषय पे हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।